मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर राज सोलंकी आपके बीच में एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। मेरे प्रियो, आपने टॉपिक और थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूं, और जिस विषय के बारे में मैं जो बात करने जा रहा हूं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम में से हर एक मसीहों को ये जानना बहुत जरूरी है। और विषय यह है कि क्या एक मसीही लोग होली मना सकते हैं या होली खेल सकते हैं? क्या ये मसीही लोगों के लिए उचित है या सही है? इसलिए इस टॉपिक से बात करने से पहले मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो हमारे वीडियो से मसीही लोगों को समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीह व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है, और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप मसीह में नहीं हैं और आपको हमारे वीडियो से कुछ गलत लगता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं उन प्रिय भाई बहनों के लिए बोल रहा हूं जो मसीह में नहीं हैं। यदि आप मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा कि आज मैं जो विषय लेकर आया हूं, इस विषय को मैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारे मसीही भाई बहन जो नए विश्वासी होते हैं, जिन्होंने अभी अभी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, कई बार हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और पूछते हैं, क्या पास्टर जी हम होली मना सकते हैं? दीपावली के समय में भी बहुत से लोग पूछते हैं, क्या हम दीपावली मना सकते हैं, फटाके फोड़ सकते हैं? जब भी कोई त्योहार आता है, कई मसीही लोग हमसे पूछते हैं और हम उन्हें प्रभु के वचन के द्वारा सिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप मसीह में हैं तो बाइबल इस बात को कहती है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। ये 2 कुरिन्थियों 5 उसके 17 में लिखा है। मेरे प्रिय, यदि मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तो प्रभु कहता है कि अब तेरा नया जन्म हो चुका है, अब तू नई सृष्टि है, अब तू मेरे वचन के अनुसार जीवन जी। दूसरे पद में जब हम जाते हैं, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 2 पद में ऐसा लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जब आप मसीह में हैं, जब आपने मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन जीने लगे हो, तो अब इस संसार के सादृश्य नहीं बनना है जो आज संसार में हो रहा है। आप जानते हैं, चाहे वो भारत देश हो, चाहे देश विदेश हो, कोई भी हो, यदि संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन के खिलाफ में हैं, तो वो संसार का काम है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, संसार के जैसा मत बनो। संसार जैसे दारू पीता है, संसार जैसे मूर्ति पूजा करता है, संसार जैसे लड़ाई झगड़ा करता है, संसार जैसे कई त्योहारों को मनाता है, संसार जैसे एक दूसरे पर दोष लगाता है, वैसा तुम नहीं करना है। तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। सचमुच में प्रभु ने हमें समझ दी है, पवित्र आत्मा दी है, और उसने मुझे और आपको पवित्र किया है, इसलिए हमारा चाल चलन भी बदलना चाहिए।
जब मैं और आप मसीह में रहते हैं, हमें किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं करना है, किसी प्रकार का दारू नहीं पीना है, किसी प्रकार का पाप नहीं करना है, क्योंकि हमारा चाल चलन अगर पवित्र है तो हम प्रभु को ग्रहण योग्य होंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की भली भांति जो इच्छा है उसको मालूम करते जाओ और प्रभु में बढ़ते जाओ। इसलिए जो संसार करता है वैसे मुझे और आपको नहीं करना है, क्योंकि अब हम संसार में से चुन लिए गए हैं, यीशु मसीह की संतान हैं। अब हम यीशु मसीह की प्रजा हैं और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरा चुना हुआ वंश हो, तुम पवित्र समाज हो, याजकों का समाज हो। इसलिए मेरे प्रियो, जब मैं और आप मसीह में हैं तो हमें जो संसार में कार्य हो रहे हैं उसको नहीं करना है। जब हम कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय के अंदर देखते हैं 20 और 21 में, तो वचन ऐसा बताता है कि जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं मनुष्यों की आज्ञा के और शिक्षा अनुसार। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, कई बार हम जो संसार में रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम संसार की आदि शिक्षाओं के लिए अपने आप को मार चुके हो। जो मनुष्यों की परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उसके लिए अपने आप को तुमने खत्म कर दिया है, अपने आप को उस पानी में दफना दिया है कि आज से मैं संसार के लिए नहीं जीऊंगा, बल्कि आज से मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। तो प्रभु का वचन कहता है कि तो फिर ऐसा जीवन क्यों जीते हो जो संसार इस समय में जीवन जी रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो मसीह में हैं हमें संसार के जैसे नहीं करना है, क्योंकि हम यीशु मसीह की संतान हैं, ज्योति की संतान हैं। अब जब हम ज्योति की संतान हो जाते हैं तो जो संसार में अंधकार है, संसार के जो लोग काम कर रहे हैं, पाप बुराई कर रहे हैं, उसे हमें नहीं करना है। बात रही होली की, दिवाली की, रक्षाबंधन की, तो मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे हिंदू भाई बहनों के जो भी त्योहार है वो बिना पूजा पाठ के संपन्न नहीं होता है। आपने चाहे वो छोटा त्योहार देखा हो, चाहे बड़ा त्योहार देखा हो, आपने उनके हाथों में आरती वगैरह पूजा पाठ के सामान आपने देखे होंगे, अगरबत्ती देखी होगी, और वो पूजा पाठ करते हैं, आरती लगाते हैं। तो आप जानते हैं प्रभु का वचन ये भी कहता है कि मुझे छोड़ कोई तुम्हारे बीच में पराय देवता ना हो, मुझे छोड़ किसी को दंडवत नहीं करना है, किसी की उपासना नहीं करना है। तो ये प्रभु का वचन कहता है, और आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं उनके बिना पूजा पाठ के कोई भी कार्यक्रम या कोई भी त्योहार संपन्न नहीं होता है। इसलिए प्रभु के वचनों के द्वारा जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, और हम किसी प्रकार से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। चाहे वो दीपावली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, जितने भी हमारे भाई बहनों के जो हिंदू भाई बहन उनके त्योहार हैं हम मना नहीं सकते हैं। हम उनके साथ प्रभु यीशु मसीह का वचन और उनका हम मिक्स नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम प्रभु की मीरास और संसार की मीरास के साथ हम सहभागी नहीं हो सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने भी आप मसीह में हैं, आप किसी भी तरह से होली नहीं मना सकते, होली नहीं खेल सकते, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। अंत में यही कहना चाहता हूं, नो होली बी होली। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।